प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन मेरा एक छोटी नैया, इस भव सागर में तेरा। जीवन मेरा एक छोटी नैया, इस भव सागर में तेरा। हिलेगा डुलेगा डर लगेगा, प्रभु तू इसे लेके चला। हिलेगा डुलेगा डर लगेगा, प्रभु तू इसे लेके चला। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। आइए मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 19वां पद को पढ़ें। मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 19। इसलिए जो भी इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं को तोड़ेगा और ऐसे ही शिक्षा दूसरों को देगा, वो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा कहलाएगा। परंतु जो उनका पालन करेगा और दूसरों को भी सिखाएगा, वो परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश के बीच में 17 और 18 पदों में इस बात को कहा कि परमेश्वर का व्यवस्था उत्कृष्ट है या श्रेष्ठ है और वो स्थिर रहेगा। तो परमेश्वर का वचन अटल रहेगा और परमेश्वर का वचन उत्कृष्ट वचन है। अब 19वां पद में कहते हैं हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा प्रतिक्रिया परमेश्वर के वचन के प्रति क्या होना चाहिए। बहुत दुख की बात है कि बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो यीशु मसीह का प्रेम करते हैं, परमेश्वर का वचन का प्रेम करते हैं, लेकिन वे ऐसा सोचते हैं कि पवित्र शास्त्र वचन के सारी बातों का पालन करने की आवश्यकता नहीं। उसमें से अधिकांश लोग अज्ञानता से अनजाने में परमेश्वर का वचन को तुच्छ मानते हैं या पालन नहीं करते। वे ईमानदारी से धोखा खा रहा है। वे सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, लेकिन वो परमेश्वर का वचन पूरी तौर पर पालन नहीं करता, सोचते हैं उसका जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जानबूझकर अपना मन के निर्णय के साथ पवित्र शास्त्र वचन की सच्चाइयों का वो निग्लेक्ट करते हैं, उपेक्षा करते हैं। उनका विचार ऐसा है, कुछ लोग बोलते हैं या सोचते हैं कि पवित्र शास्त्र वचन या पवित्र शास्त्र बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वो पालन करना हम इंसान से नहीं हो सकता है, हम मनुष्य है, कमजोर। कुछ लोग सोचते हैं हमारा परंपरा पालन करना अवश्य है। माँ बाप जो पालन करते थे, हमारे बाप दादाओं ने जो पालन किया उसको पालन करना है। वो पवित्र शास्त्र वचन को पालन नहीं करेगा तो भी चलेगा। कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर दयालु और करुणामय है, हमारी कमी कमजोरी वो समझते हैं, वो माफ करेगा, कोई बात। और किसी का विचार ऐसा है कि पवित्र शास्त्र वचन में लिखी हुई बातें पूरा हमको पालन करने की जरूरत नहीं। सोचते हैं कि कुरिन्थियों को लिखा कुरिन्थियों के लिए, एफेसस के लोगों को लिखा एफेसस की लोगों के लिए। तो उनका विचार में पवित्र शास्त्र वचन में बहुत कम बातें हैं जो हमें पालन कर। ये सब बहुत गलत विचार है। और आजकल के जमाने के लोगों का विचार ऐसा है कि हम एक मॉडर्न टाइम्स में रहते हैं, नया जमाने में रहते हैं, ये सब पुरानी बातें हैं, पालन नहीं कर पाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र शास्त्र वचन अटल रहेगा। यीशु मसीह बराबर यहाँ बताते हैं हमें सारा वचन को पालन करना है, केवल कुछ बातें। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय उसका 27वां पद में प्रेरित पौलुस का ऐसा एक वचन है, वो कहता है क्योंकि मैं परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को तुम्हें बताने से न छिछका। मतलब एफेसस में जिस तरीके से वो सेवा किया वो बता रहा है, मैं परमेश्वर का वचन का संपूर्ण सच्चाई आपके सामने बताया। अब यीशु मसीह ये वचन में दो मुख्य बातें कहते हैं। अब फिर से आप ध्यान दीजिए उस वचन को। इसलिए जो भी इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं को तोड़ेगा, पवित्र शास्त्र वचन के छोटी सी छोटी आज्ञा को भी आप तोड़ोगे, और तोड़ने वाला केवल स्वयं अनाज्ञाकारी बनते हैं उतना नहीं,
दूसरों को शिक्षा भी देते हैं। अब यहाँ एक बात मन में रखना, परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करना एक बात और परमेश्वर का वचन का गलत तरीके से सिखाना अलग बात। अभी आप सोचेंगे मैं तो टीचर कुछ नहीं, प्रचारक नहीं, लेकिन मन में रखना कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करते हैं, चाहे वो सिखाता नहीं, भाषण नहीं करता, तो भी गलत प्रकार का जीवन या अनाज्ञाकारिता का जीवन के द्वारा वो दूसरों के ऊपर गलत प्रकार का प्रभाव देते हैं, गलत प्रकार का नमूना देते हैं। और यीशु मसीह बोलते हैं उनके संबंध में, वहां लिखा है वो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा कहलाएगा। इसका मतलब क्या है? छोटे से छोटा कहलाएगा परमेश्वर के राज्य में। कौन कहलाएगा? ये इंसान कहने की बात नहीं, परमेश्वर। जो व्यक्ति वचन का पालन नहीं करता, जो अनाज्ञाकारी है, जो वफादार नहीं है, जो ईमानदारी हृदय के साथ परमेश्वर का वचन को शुद्ध हृदय से वफादारी से पालन नहीं करता, उनके संबंध में परमेश्वर क्या बोलेगा? ये छोटे से छोटा है, ये मेरा कार्य के लिए योग्य नहीं है, ये प्रतिफल के लिए योग्य नहीं है, ये विश्वास योग्य दास नहीं है, आशीष के लिए योग्य नहीं है। लेकिन और आगे यीशु मसीह बोलते हैं परंतु जो उनका पालन करेगा और दूसरों को भी सिखाएगा, आज्ञाकारी विश्वासी पूरा पवित्र शास्त्र वचन में लिखी हुई बातों को ध्यान से देखकर पूरा पूरा पालन करने का प्रयास करते हैं, पालन करते हैं, उनके बारे में लिखा है कि वो दूसरों को भी सिखाता है, दूसरों को अच्छा आदर्श देते हैं, अच्छा नमूना देते हैं। उनके संबंध में क्या लिखा है? परमेश्वर के राज्य में महान कहलाएगा। कौन कहेगा? परमेश्वर कहेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, ऐसा मत सोचो कि हम यीशु का प्यार करते हैं, हम उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, अच्छी बात है, वो काफी नहीं है। आपको परमेश्वर के वचन की सच्चाई, नया नियम के कलीसिया के सिद्धांत, उद्धार का सिद्धांत, अलग प्रकार का जीवन का सिद्धांत, पवित्रताई का जीवन का सिद्धांत खोजना है, सीखना है, पालन करना है। वो पालन करने वालों के ऊपर परमेश्वर का विशेष नजर रहेगा, आशीष रहेगा। उनके बारे में क्या बोलेगा? वो महान कहलाएगा। प्रकाशित वाक्य में एक वचन है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 पद, धन्य है वो जो इस नबूवत के वचनों को पढ़ता है और धन्य है वे जो सुनते हैं तथा इसमें लिखी हुई बातों का पालन कर, क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर का वचन को पढ़ना, सुनना, पालन करना, ये सौभाग्य है, ये आशीष है। दुख की बात है, आज पहले से ज्यादा लोगों को पढ़ने का मौका है, सुनने का भी मौका है, सुनते भी है, लेकिन पालन करता है क्या? ये अजीब लगता है, आश्चर्य लगता है, स्ट्रेंज लगता है। जो दावा करते हैं कि वो प्रभु का प्यार करते हैं, मसीह यीशु का प्यार करते हैं, लेकिन गलत सिद्धांत का पालन करता है, वचन की सच्चाई का पालन करने से दूर रहता है, विश्वास योग्यता से वचन का पालन नहीं करता। करने वालों को यीशु मसीह बोलता है उनको बड़ा बोलेगा, उनको महान बोलेगा। मतलब परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, प्रतिफल देगा, इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उनको उपयोग करेगा। उद्धार पाया, परमेश्वर का संतान बन गया, बपतिस्मा लिया, अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे बढ़कर और भी हमें मसीह जीवन में पालन करने का बहुत सारी आध्यात्मिक सच्चाइयां नया नियम में है। ये हमें खोजना है, पढ़ना है, पालन करना है, तब हम आशीषित लोग। सोच कर देखिए, आज प्रभु परमेश्वर आपको देखकर क्या बोले? परमेश्वर के राज्य में ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी महान होगा या छोटे से छोटा कहलाएगा? प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।